Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. लीगल लेक्चर्स की ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे सूट फॉर डिक्लेरेशन या दावा बराए इस्तकरार हक। दावा इस्तकरार हक क्या होता है, कब फाइल किया जा सकता है, कौन फाइल कर सकता है, कहां पर फाइल कर सकता है, इसकी वर्डिंग क्या होगी, तरतीब क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगी, साथ में इसके क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे कोर्ट में सबमिट करवाना है दायरी ब्रांच में और कैसे आर्गूमेंटेशन करनी है। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कराना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सूट फॉर डिक्लेरेशन या सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट या दावा बराए इस्तकरार हक कौन फाइल कर सकता है, क्यों फाइल किया जाता है, कहाँ फाइल किया जाता है। फर्स्टली दावा इस्तकरार हक के अंदर आपने ये देखना है कि ये कितनी मालियत का दावा है, तो किस ऑनरेबल सिविल जज के पास आपने इसको फाइल करना है। सेकेंडली दावा इस्तकरार हक किसी भी राइट को डिक्लेयर करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं, ए एक शख्स है, बी दूसरा शख्स है। ए कहता है कि मैंने इस बाइक के पैसे बी को दे दिए हैं और अब ये बाइक इस्तेमाल करने का हक मुझे है। बी कहता है कि जी पैसे तो दे दिए हैं लेकिन हमारा प्रॉमिस हुआ था कि 1 माह ये बाइक मेरे पास रहेगी, या जो भी आपस में हमारी डीलिंग हुई थी, तो ए कोर्ट से रजू करेगा कि जी मेरा इस बाइक के ऊपर राइट डिक्लेयर किया जाए कि मुझे इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो किसी भी सेंस में, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, तो वो शख्स कोर्ट से रजू करेगा जी सूट फॉर डिक्लेरेशन, इस दावा इस्तकरार हक कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा राइट डिक्लेयर किया जाए। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, आसान एग्जाम्पल लेते हैं आपको ज़्यादा बेहतर समझाने के लिए। ए और बी 2 दोस्त हैं और गहरे जिगरी यार हैं। इन दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ली, 5 मरले का प्लाट लिया। 5 मरले का प्लाट लिया, कुछ दिन इनकी दोस्ती रही, कुछ टाइम रही, उसके बाद दोस्ती इनकी टूट गई। तो 5 मरले के प्लाट की एक साइड मेन रोड के साथ लगती थी और एक साइड बैक साइड पे थी। अब ए कहता है कि जी अगला हिस्सा मुझे दो, बी कहता है मुझे दो, दोनों का किसी बात के ऊपर इत्तफाक नहीं हो पा रहा, तो दोनों कोर्ट से जो रजू करेंगे कि इस 5 मरले के प्लाट के ऊपर किस किस जगह पर किसका और कितना और कैसे हक बनता है, उस हक को डिक्लेयर किया जाए, वज़ा किया जाए, वो हक उस शख्स तक पहुँचाया जाए। डेट इज़ कॉल्ड सूट फॉर डिक्लेरेशन। कि आपने किसी हक को जब डिक्लेयर करवाना है कि मेरा इस प्रॉपर्टी के ऊपर कितना हक बनता है, कहाँ पर बनता है, कोर्ट मुझे बताए और वो मेरा हक मुझे लेकर दे, तो उस हक को डिक्लेयर करवाने के लिए जो आप कोर्ट से रजू करते हो, डेट इज़ कॉल्ड सूट फॉर डिक्लेरेशन, और उर्दू के अंदर हम इसको दावा इस्तकरार हक कहते हैं। तो दावा इस्तकरार हक यानी कि किसी जगह के ऊपर अपने हक को डिक्लेयर करवाना, वज़ा करवाना, वजाहत करवाना अपने हक की कि मेरा हक कहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वही फाइल कवर इंडेक्स बुक्स कोर्ट से मिल जाएगा 5 रुपये का, आपने वो ले लेना है। ID कार्ड की कॉपी साथ लगानी है। अगर किसी प्रॉपर्टी से कंसर्न मैटर है तो आपने उस प्रॉपर्टी की ओरिजिनल डीड, परचेज डीड या कोई और डॉक्यूमेंटेशन जो फेवर करे कि प्रॉपर्टी आपकी है, ये आपके नाम पर है, या आप इसके अंदर हकदार हैं, हिस्सेदार हैं, या किसी और जिस भी चीज़ की आपने करवानी है, अगर कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ है तो आप उसकी तस्वीर का स्क्रीनशॉट भी एज ए डॉक्यूमेंटेशन साथ लगा सकते हैं। साथ में आपने लिस्ट ऑफ विटनेस लगाना है कि कौन से आप गवाहान पेश करेंगे अपने फैक्ट को, अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। दावे की वर्डिंग क्या होगी? बादालत जनाब सिविल कोर्ट लाहौर, ए जो कि मदई है बनाम बी जिसके खिलाफ किया जा रहा है। नीचे आपने दावे का टाइटल देना है दावा इस्तकरार हक बरखिलाफ मुद्दा अले। अब मेरे पास जो दावा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैं आपको वर्डिंग, इसका मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्टोरी बता देता हूँ। एक दावा है कि जहाँ पर सलाब जदगान को 5-5 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की तरफ से तहसीलदार ने, पटवारी ने ग्रांट किए थे और बाद में वही तहसीलदार उनसे वो पैसे वापस मांग रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये दावा है, ये नमूना है, इसको मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करूँगा। दावा इस्तकरार हक बरखिलाफ मुद्दा अले के ख़िलाफ़ इस दावे को, मेरे हक को, दावा इस्तकरार को जो है वो दावा इस्तकरार हक को मेरे फेवर में, मेरे हक में डिग्री किया जाए।
फर्स्टली इस मेन हेडिंग के बाद आपने लिखना है साइल या मदई हसब झैल अर्ज बर्दाश्त है। हेडिंग नंबर 1 ये कि अब हमारे पास इस केस के अंदर मदई ज़्यादा, तो हम ये लिखेंगे कि ये कि मदईयान मंदरजा वाला पते के रहायशी हैं जो ऊपर एड्रेस लिखा है अपना, और इनका इलाका सैलाब की वजह से आफत ज़्यादा डिक्लेयर कर दिया गया था, करार दे दिया गया था। हेडिंग नंबर 2 ये कि गवर्नमेंट की मंजूर शुदा स्कीम के तहत हर इफेक्टेड शख्स को 5,000 रुपये दिए जाने थे। गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम के तहत रेडिसल की थी, मदावा किया था कि हर शख्स को 5-5 हज़ार रुपये सैलाब की सेंस में दिए जाएंगे। हेडिंग नंबर 3 तीसरा पैरा ये कि मदईयान के मौजे 100 एंड 100 के अंदर एक सर्वे फरिस्त तैयार की गई जिसके अंदर पटवारी, गर्दावर, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट और हुकाम बाला ने इसके ऊपर तसल्ली की, अपनी रिपोर्ट तैयार की, और जिनके अंदर ये मदईयान भी शामिल थे उस आफतज़दा सैलाब की तबाहकारियों के अंदर, जिनमें इनका भी काफ़ी माली नुकसान हुआ, इनके घर गिर गए, इनके जानवर सैलाब के अंदर, और इनकी फसलें तबाह होगी, इनके जानवर सैलाब के अंदर मारे गए। पैरा नंबर 4 फोर्थ हेडिंग ये कि मदईयान को ये रकम बाद अज़ कार्रवाई तस्दीक और हस्बे ज़ाब्ता फरहम की गई, दे दी गई, जो कि जायज़ तौर पर इनका हक बनता था इनको मिलना, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से तस्दीक शुदा था। पैरा नंबर 5 फिफ्थ हेडिंग ये कि अब मुद्दाले मुतज़क्करा बाला मदईयान से रकम की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि कोई ऐसा जिक्र ही नहीं था गवर्नमेंट की पॉलिसी में कि रकम वापस की जाएगी। पैरा नंबर 6 ये कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद मदईयान किसी भी सूरत रकम वापस करने के अहल ही नहीं है, उनके पास बचा ही कुछ नहीं जिससे वो पैसे दे। पैरा नंबर 7 सेवंथ हेडिंग ये कि रकम देते वक्त मदईयान को रकम की वापसी के मुतालिक कोई इतला नहीं दी गई, कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि आपकी दादरसी की जा रही है, आपकी रेडिसल की जा रही है, आपकी मदद की जा रही है। तो अब ज्यादती है कि मदईयान से दी हुई रकम को वापस लेना, जबकि वो इसके हकदार थे और बाकायदा एक सर्वे के तहत एक पूरी रिपोर्ट मुरतब होने के बाद जायज़ तौर पर यह रकम तकसीम की गई। पैरा नंबर 8 ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने यह रकम मदईयान को अपने मकानात को तमीर करने के लिए दी गई, जो कि मदईयान ने उसी मकसद के लिए इस्तेमाल भी कर ली और मकानात को तमीर भी किया और मकानात की तमीर और मुरम्मत पर इसको इस्तेमाल किया। पैरा नंबर 9 ये कि हर चंद ने मुद्दाले को मज़कूरा रकम मदईयान से वसूल करने पर ममनू किया और उनसे गुजारिश की कि ये रकम वापस ना ली जाए, क्योंकि हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी के अंदर जिक्र ही नहीं किया था कि रकम वापस ली जाएगी, लेकिन मुद्दाले इस बात को मानने से इनकारी हैं और ज़बरदस्ती धमकियाँ लगा रहे हैं कि अगर आपने रकम ना दी तो हम आपके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करेंगे। पैरा नंबर 10 ये कि बनाए दावा बरखिलाफ मुद्दाले मदईयान से रकम वापसी के मुतालबे पर पैदा हुआ, जिसमें मदईयान ने मुद्दाले से रकम को वापस लेने पर इनकारी थे और मुद्दाले रकम लेने के ऊपर ये फोर्स कर रहे थे, ताकत इस्तेमाल कर रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे, कानूनी कार्रवाइयाँ और मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर फंसाने की, मुख्तलिफ मुकदमात इनके ऊपर करवाने की, तो जिसकी वजह से बनाए दावा ये मुकदमा पैदा हुआ। बनाए दावा मतलब ये मुकदमा करने की वजह पैदा हुई। वजह जब भी होती है जब कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई ऐसा इशू आ जाए जिसको दोनों पार्टीज तस्लीम ना कर रही हो, और अगर तस्लीम कर रही हो तो एक दूसरे के खिलाफ। 10वां पैरा 10th हेडिंग ये कि बनाए दावा बरखिलाफ मुद्दाले मदईयान से रकम मज़कूरा वापस लेने पर पैदा हुआ, जिसका इख्तियार समात अदालत दीवानी को हासिल है। 11th हेडिंग जिसके अंदर आप कोर्ट फीस का जिक्र करते हो कि यहाँ पर कोर्ट फीस एग्जेम्प्ट है, तो हम ये लिखेंगे ये कि मालियत दावा बगैर इख्तियार समात कोर्ट फीस मुबलगा 200 रुपये है, जो कि अदायगी से मुस्तस्ना है। अब नीचे आप एक टाइटल में एक हेडिंग में लिखोगे पैरे से हटकर बहलाते बाला बहलाते इस्तदा दावा इस्तकरार हक बहक मदईयान और बरखिलाफ मुद्दाले डिक्री सादर फरमाया जाए। मुद्दाले माँ खर्चा डिक्री फरमाया जाए। जब आप माँ खर्चा लिख देते हो तो इसके अंदर जो दावा करने पर आपका खर्चा हुआ है ये भी कोर्ट आपको फिर दिलवाएगी मुद्दाले से, चूँकि उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया, तंग किया। उसके नीचे अलमरकूम या डेट आपने लिखनी है, तारीख, फिर नीचे अलर्ज, नीचे नाम, दस्तखत, और उसके बाद आपने बजरिया कौंसल मुबशर इकबाल चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफिस 1 100, और उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने तस्दीक करनी है, हल्फन देना है। जो शख्स मदई है वो मैं तस्दीक करता हूँ कि दावा इस्तकरार हक अर्जी दावा 1/9 मेरे बेहतरीन इलम और 10/11 मेरे बेहतरीन यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। अल अबद नीचे अपना नाम 100 एंड 100। इसके बाद आपने इसको कोर्ट की दारी ब्रांच के अंदर सबमिट करवा देना है। देन ये कोर्ट के पास रेफ़र होगा, ऑनरेबल जज साहब इसको सुनेंगे और आप इस वर्डिंग के तहत ही जो भी आपका वकूआ है आप कोर्ट के सामने अपना मामला रखेंगे और कोर्ट आपकी फेवर के अंदर फैसला ग्रांट करेगी। फर्दरनेस ऑफ ट्रायल। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।